नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज 24। तो आई बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दुनिया भर में युद्ध का संकट गहरा गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव चरम पर पहुंच चुका है। इजरायल के हालिया हवाई हमलों का कड़ा जवाब देते हुए ईरान की सेना ने इजरायल पर कई मिसाइलें दाग दी हैं। इस बड़े सैन्य टकराव की वजह से दुनिया भर के बाजारों में कच्चे तेल की सप्लाई रुकने और पेट्रोल डीजल के दाम बेहद बढ़ने की बड़ी आशंका पैदा हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में आज विपक्षी इंडिया गठबंधन की एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक आयोजित की गई। इस हाई प्रोफाइल बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य प्रमुख विपक्षी दलों के दिग्गज नेता शामिल हुए। इस महामंथन के दौरान विपक्षी नेताओं ने संसद के आगामी सत्र में पेपर लीक और महंगाई जैसे अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने की मजबूत रणनीति तैयार की है। उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए मौसम विभाग ने एक बेहद जरूरी चेतावनी जारी की है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अगले 2 दिनों तक भीषण लू का प्रकोप जारी रहेगा और तापमान 47 डिग्री के पार जा सकता है। हालांकि इसके विपरीत दक्षिण भारत के केरल और कर्नाटक राज्यों में मानसून की भारी बारिश का रेड अलर्ट दिया गया है। उत्तर प्रदेश में बहुप्रतीक्षित सिपाही भर्ती परीक्षा बेहद कड़े सुरक्षा इंतजामों और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शुरू हो गई है। परीक्षा केंद्रों पर नकल को पूरी तरह रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरों से लाइव निगरानी रखी जा रही है। परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों के लिए प्रशासन ने सख्त गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत परीक्षा हॉल में सिर्फ चप्पल पहनकर आने की इजाजत दी गई है। अगर आप भी आने वाले समय में बैंक से होम लोन या कार लोन लेने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियमों के मुताबिक जिन ग्राहकों का सिबिल स्कोर 730 से कम होगा, उन्हें बैंक अब आसानी से लोन नहीं देंगे। बैंक अब लोन डूबने के खतरे से बचने के लिए सिर्फ प्रीमियम और अच्छे सिबिल स्कोर वाले ग्राहकों को ही प्राथमिकता देंगे। पंजाब से बड़ी खबर आ रही है, जहां 17 अलग अलग जिलों में किसान यूनियनों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। भूमि अधिग्रहण की सरकारी नीतियों और राज्य में यूरिया खाद की भारी किल्लत को लेकर हजारों किसान सड़कों पर उतर आए हैं। गुस्साए किसानों ने हाईवे जाम कर केंद्र और राज्य सरकारों का पुतला फूंका और अपनी मांगें पूरी करने की चेतावनी दी। देश के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित असम और मेघालय राज्यों में कल देर रात भूकंप के बेहद तेज और डरावने झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई है, जिसका केंद्र भारत भूटान सीमा के पास था। झटके इतने तेज थे कि लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर खुले मैदानों की तरफ भागने लगे। हालांकि गनीमत रही कि किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। देश की बेटियों ने एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में इतिहास रचते हुए पूरे देश का नाम रोशन किया है। इस साल घोषित हुए आईआईटी प्रवेश परीक्षा के नतीजों में पहली बार एक साथ 10,000 से अधिक छात्राओं ने सफलता का परचम लहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शानदार और ऐतिहासिक कामयाबी पर देश की सभी बेटियों और उनके माता पिता को विशेष बधाई दी है। धार्मिक नगरी बनारस यानी वाराणसी से एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। वाराणसी नगर निगम के नए शहरी प्लान को राज्य सरकार से हरी झंडी मिल गई है। इस नए आदेश के लागू होने के बाद अब वाराणसी शहर के मुख्य और रिहायशी इलाकों के भीतर मीट, मांस और मछली की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। इन सभी दुकानों को अब शहर की सीमा से बाहर शिफ्ट किया जाएगा। हरियाणा की सरकार ने राज्य की होनहार छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहद शानदार योजना की घोषणा की है। सरकार के नए फैसले के मुताबिक
10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 80% या उससे अधिक अंक लाने वाली छात्राओं की माताओं को सरकार हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता देगी, ताकि पैसों की कमी के कारण बेटियों की पढ़ाई बीच में न छूटे। देश के शिक्षा तंत्र से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां वरिष्ठ विपक्षी नेताओं ने सीबीएसई की नई नीति का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर सीबीएसई स्कूलों में तीसरी भाषा को अनिवार्य रूप से शामिल करने के फैसले को तुरंत रोकने की मांग की है। विपक्ष का आरोप है कि इस नियम से छात्रों पर पढ़ाई का फालतू का दबाव बढ़ेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी युद्ध के संकट के चलते भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स और निफ्टी भारी बिकवाली के कारण लाल निशान के साथ बंद हुए। अमेरिका और एशियाई बाजारों में मची 2 साल में उथल पुथल का सीधा असर भारतीय निवेशकों की कमाई पर पड़ा है, जिससे एक ही दिन में निवेशकों के करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले लाखों शिक्षकों के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी और राहत भरी खबर दी है। सरकार ने राज्य में रुकी हुई शिक्षक तबादला प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इस बार केवल उन्हीं शिक्षकों को अपनी मनपसंद जगह पर स्वैच्छिक ट्रांसफर का लाभ दिया जाएगा, जो रोजाना ईमानदारी से स्कूलों में जाकर अपनी ई अटेंडेंस लगा रहे हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ग्रेट अंडमान निकोबार विकास परियोजना को लेकर अब देश में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस परियोजना को वहां के पर्यावरण और आदिवासियों के लिए बेहद खतरनाक बताया है। इसके विरोध में कांग्रेस आज से उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में एक बड़ा हस्ताक्षर अभियान शुरू करने जा रही है, ताकि सरकार पर इस योजना को रोकने का दबाव बनाया जा सके। भारतीय रेलवे ने अपने लाखों कर्मचारियों और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक विशेष और कड़ा अभियान शुरू किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सख्त आदेशों के बाद अब रेल कर्मचारियों की ऑन ड्यूटी समस्याओं और उनकी शिकायतों का निपटारा मात्र 24 घंटे के भीतर किया जा रहा है। इसके साथ ही ट्रेनों के कोच की सुरक्षा और तकनीकी जांच के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। आगामी अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा में पहली बार बेहद आधुनिक और हाईटेक ड्रोन कैमरों के साथ एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। संवेदनशील रास्तों पर सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर बना बड़ा बाजार अब मंदी की चपेट में आता दिख रहा है। वैश्विक टेक रिपोर्ट के अनुसार एआई सेक्टर की बड़ी कंपनियों की मार्केट वैल्यू में अचानक बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। विशेषज्ञ इसे एआई तकनीक का एक बड़ा आर्थिक बुलबुला मान रहे हैं। शादियों के इस सीजन में सोना और चांदी खरीदने वालों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। वैश्विक बाजारों में जारी आर्थिक अनिश्चितता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ने की खबरों के बीच भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के भाव आसमान पर पहुंच गए हैं। आज एक ही दिन में शुद्ध सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम भारी तेजी दर्ज की गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से इस वक्त की एक बड़ी प्रशासनिक खबर आ रही है, जहां सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। जयपुर शहर के 40 से अधिक संवेदनशील इलाकों में आज रात 12 बजे से इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अफवाहों पर भी कड़ी नजर रख रही है। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे एक बड़े खतरे को लेकर दुनिया भर में चेतावनी जारी की है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की सतह पर हुए एक बड़े विस्फोट के बाद एक अत्यंत शक्तिशाली सौर तूफान तेजी से पृथ्वी के वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा है। इस तूफान के पृथ्वी से टकराने के बाद दुनिया भर के कई देशों में मोबाइल नेटवर्क और बिजली ग्रिड ठप होने का बड़ा खतरा है। अमेरिकी राजनीति और वैश्विक स्तर पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान चर्चा का विषय बन गया है।
ट्रंप ने मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीतियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि अगर आज वह अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा विनाशकारी युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता। ट्रंप ने दावा किया कि बाइडेन प्रशासन इस वैश्विक संकट को सुलझाने में पूरी तरह नाकाम रहा है। आज सुबह से ही देश और दुनिया के लाखों इंटरनेट यूजर्स को वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और यूट्यूब चलाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हजारों यूजर्स ने शिकायत की है कि उनके ऐप पर वीडियो लोड नहीं हो रहे हैं और सर्वर एरर दिखाई दे रहा है। दोनों कंपनियों ने तकनीकी खराबी की बात स्वीकारते हुए इसे जल्द ठीक करने का भरोसा दिया है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए परिवहन से जुड़ी एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर आई है। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज के तहत एक नए और लंबे रूट को हरी झंडी दे दी है। इस नए कॉरिडोर के बनने से गुरुग्राम और नोएडा के बीच का सफर बेहद आसान और कम समय का हो जाएगा, जिससे लाखों दैनिक यात्रियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने फैंस का इंतजार खत्म करते हुए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के नाम का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर को अगले 3 साल के लिए टीम इंडिया की कमान सौंपी गई है। नए कोच का सारा पढ़ते हुए भारतीय पुरुष क्रिकेट के कार्यकाल आगामी बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स और टेस्ट चैंपियनशिप को ध्यान में रखकर तय किया गया है। ट्रैफिक नियमों को लेकर सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक बेहद कड़ा और नया आदेश जारी किया है। अब अगर किसी भी गाड़ी पर तय नियमों से हटकर फैंसी नंबर, जाति सूचक शब्द या अजीबोगरीब फॉन्ट लिखे पाए गए तो पुलिस गाड़ी का सीधे 10,000 रुपए का चालान काटेगी। इसके साथ ही बार बार नियम तोड़ने पर गाड़ी को हमेशा के लिए सीज भी किया जा सकता है।